हुए संसद के सत्र पर, लेकिन आज भी लोकसभा की कार्रवाई को 12 बजे तक स्थगित करना पड़ा है। लगातार विपक्ष के द्वारा जो गतिरोध उत्पन्न किया जा रहा है, जब से शीतकालीन सत्र की शुरुआत हुई है, प्रश्नकाल विपक्ष चलना ही नहीं दे रहा है। विपक्ष के हंगामे की वजह से सदन में आज फिर से बाधा पड़ी और लोकसभा अध्यक्ष को लोकसभा को 12 बजे तक के लिए स्थगित करना पड़ा। आज फिर से हंगामा। सरकार बार बार कोशिश कर रही है विपक्ष को एक साथ लेने की, मुद्दों पर, कानूनों पर एक मत बनाने की बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में, और राज्यसभा को भी स्थगित कर दिया गया है। 2 दिसंबर तक के लिए राज्यसभा को भी स्थगित कर दिया गया है। ये संसद के दोनों सदनों में आज हंगामे की वजह से कामकाज फिर से नहीं हो पाया और एक बार फिर से जो उंगली उठ रही है विपक्ष के ऊपर इस बात को लेकर के कि वो संसद की कार्रवाई नहीं चलने दे रहे हैं। हंगामे की वजह से संसद फिर से आज बाधित हुई है। लोकसभा की कार्रवाई 12 बजे तक के लिए और राज्यसभा की कार्रवाई को अब 2 दिसंबर तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। शीतकालीन सत्र में कई महत्वपूर्ण विधेयक पेश किए जाने हैं और आज भी दोनों ही सदनों में 2-2 विधेयक पेश किए जाने थे, जो कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस यानी लोगों की जिंदगी को आसान बनाने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण थे। और संसद होती इसलिए है क्योंकि जनता के हित में जो कानून बनाए जाने चाहिए उसका काम होता है संसद में उस पर चर्चा करना। लेकिन संसद में कामकाज कहीं कहीं पीछे रह जाता है, राजनीति आगे आ जाती है। विपक्ष बार बार कोशिश कर रहा है सरकार के आश्वासन के बावजूद कि संसद को चलने न दिया जाए। राजेश इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं। राजेश, क्या वजह रही तमाम कोशिशों के बावजूद अब विपक्ष और सरकार में बात बन नहीं पा रही है? लगातार तीसरे दिन आज फिर से एक बार बाधित हुआ है दोनों सदन। जी बिल्कुल अजय, आपने सही कहा कि यह जो पूरा हफ्ता हम कह सकते हैं कि जो संसद के शीतकालीन सत्र का जो पहला हफ्ता है वो लगभग वॉश आउट हो गया है। कोई भी ठोस विधायी कार्य जो है वो सत्ता पक्ष के द्वारा करवाने की तमाम जो अब तक जो कोशिशें थी वो कोशिशें विफल रही हैं और राज्यसभा की कार्रवाई को 2 दिसंबर 11 बजे दिन तक के लिए स्थगित कर दिया गया है, यानी सोमवार को 11 बजे दिन तक। और स्थगन के पहले सभापति जगदीप धनखड़ ने बहुत नाराजगी भी जताई। उन्होंने कहा कि यह बहुत ही लोकतंत्र के मर्यादा के बिल्कुल खिलाफ है और जिस तरीके से विपक्ष के सांसद लगातार संभल के मुद्दे पर और अडानी के इशू पर लगातार सदन के भीतर उत्पात मचाने की कोशिश कर रहे हैं, इससे कहीं न कहीं राज्यसभा के सभापति ने बहुत नाराजगी जताई। और वही आलम जो है लोकसभा में भी देखने को मिला, जब वहाँ पर लोकसभा के जो अध्यक्ष हैं उन्होंने लोकसभा की कार्रवाई को हालांकि 12 बजे तक के लिए स्थगित किया है, लेकिन 12 बजे जब सदन की कार्रवाई शुरू होगी तो पता चलेगा कि क्या वहाँ भी दिन भर की कार्रवाई को स्थगित किया जाता है, क्योंकि विपक्ष का जो रवैया है वो बहुत ही असंतोषजनक हम कह सकते हैं। लगातार सदन के भीतर हंगामा करने की जो उनकी आदत रही है वो कहीं ना कहीं इस सत्र में पूरी तौर पर दिखाई पड़ रहा है। अब देखना होगा कि लोकसभा की कार्रवाई जब शुरू होती है तो क्या कुछ निकल कर सामने आता है। बहरहाल ये उम्मीद जताई जा रही है कि लोकसभा की कार्रवाई भी दिन भर के लिए ज़रूर स्थगित हो जाएगी। लेकिन क्या वजह है, जो बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की मीटिंग हुई जिसमें सरकार के तमाम लोग थे, जो विपक्ष के सदस्य हैं वो भी उसका हिस्सा होते हैं, ये तय हो जाने के बाद कि लोकसभा और राज्यसभा में किन किन मुद्दों पर विचार विमर्श किया जाएगा, उसके बाद भी ऐसी क्या बात है कि वो लोकसभा में और राज्यसभा में प्रश्नकाल को नहीं चलने दे रहे हैं? कम से कम प्रश्नकाल को तो चलने देना चाहिए। उसके बाद जो अलग अलग नियमों पर आधारित चर्चाएं हैं उसमें सरकार ने तो कहा है कि वो पीछे नहीं भाग रही हैं। मामला कहाँ अटक रहा है? देखिए अजय, जहाँ तक बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की मीटिंग का सवाल है या फिर ऑल पार्टी बैठक का सवाल है, उसमें विपक्ष के तमाम प्रतिनिधि जो हैं, तमाम फ्लोर लीडर्स उस बैठक के हिस्सा होते हैं और बैठक में इस बात की रजामंदी की मुहर लगती है कि सदन में सब कुछ ठीक ठाक चलेगा, लेकिन सदन की कार्रवाई
ज्यों ही शुरू होती है उनका जो है नज़रिया वहाँ पर बदल जाता है और जो ऑल पार्टी की बैठकों में या बीएससी की बैठकों में जो चीज़ तय होती है ठीक उसके उल्टा जो है वो आचरण वहाँ पर दिखाई पड़ता है। लिहाजा जो संसद का शीतकालीन सत्र का ये जो पहला हफ्ता है ये हंगामे की भेंट चढ़ चुका है। अब आने वाले दिनों में किस तरीके से सत्ता पक्ष के द्वारा फ्लोर मैनेजमेंट किया जाता है, कैसे सदन को चलाने के लिए विपक्ष के साथ बातचीत कर बीच का रास्ता निकाला जाता है, यह देखने वाली बात होगी। बहरहाल सत्ता पक्ष की जो तमाम कोशिशें हैं वो अब तक नाकाम है। सत्ता पक्ष की तरफ से लगातार ये बातें कही जा रही थी कि हम तमाम मुद्दों पर चर्चा कराने को तैयार हैं और सदन के भीतर भी लोकसभा अध्यक्ष की बात करें या राज्यसभा के सभापति की बात करें, वो इस बात का हवाला देकर हमेशा ये कहते रहे हैं कि सदन में सब कुछ ठीक ठाक तभी हो सकता है जब नियम के साथ कोई भी सदस्य अपनी बातें रखें और उस पर जो है वो चर्चा कराई जा सके। लेकिन विपक्ष के द्वारा हमेशा कार्यस्थगन प्रस्ताव देना या फिर किसी दूसरे मुद्दे पर चर्चा कराना जो नियम के विरुद्ध मसला जो है उसको बताकर राज्यसभा के सभापति या फिर लोकसभा अध्यक्ष उसको खारिज करते हैं। ऐसे में कहीं ना कहीं प्रश्नकाल का जो संचालन है वो बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। खासकर वैसे सांसद जो पहली बार चुनकर आते हैं उनके लिए बहुत ही एक खास मौका होता है कि वो अपने संसदीय क्षेत्र की जो जनता है उनके हितों के लिए कोई सवाल खड़े करें, सवाल उठाएं और कहीं ना कहीं सरकार को घेरने की कोशिश करें। लेकिन अगर ऐसा नहीं हो पाता है तो उन सांसदों के मन में कहीं ना कहीं रोष और पीड़ा साफ तौर पर दिखाई पड़ती है और वो बाहर जब आते हैं तो विपक्षी सांसद भी जो पहली बार चुनकर आए हैं वो इस बात का प्रकटीकरण ज़रूर करते हैं कि सदन की कार्रवाई अगर काश चली होती तो हम अपने संसदीय क्षेत्र के जनता के सवालों को ज़रूर उठाए होते और ऐसा नहीं होने पर कहीं ना कहीं उनके मन में आक्रोश और पीड़ा का भाव दिखाई पड़ता है। और संसद की जो पूरी कार्रवाई है अजय, उसके संचालन में करोड़ों रुपए प्रत्येक दिन खर्च होते हैं और अगर संसद की कार्रवाई न चले तो कहीं ना कहीं जो इन पैसों की बर्बादी जो है साफ तौर पर दिखाई पड़ती है। तो ऐसे में सत्ता और विपक्ष दोनों को रचनात्मक सहयोग के जरिए सदन की कार्रवाई चलाने की कोशिशें करनी चाहिए ताकि यह जो पैसे बर्बाद हो रहे हैं इस बर्बादी को रोका जा सके। जी, और बीते दिनों हमने भी देखा कि रक्षा मंत्री को भी स्टेटमेंट देने तक नहीं दिया गया, विपक्ष लगातार अड़ा रहा। लेकिन वो कौन सी बातें हैं, क्या वो चर्चा जो अदानी का मुद्दा है वो बहुत ज़्यादा इस बार वो उठाना चाह रहे हैं? मंत्री तक को स्टेटमेंट न देने देना ये काफ़ी गंभीर हो जाता है क्योंकि वो देश से जुड़ा मुद्दा था। जब चाइना के मुद्दे पर बोलने का प्रयास कर रहे थे रक्षा मंत्री और विरोध शुरू हो गया विपक्ष का। देखिए, ये कोई पहला अवसर नहीं था जब रक्षा मंत्री बोलने के लिए खड़े हुए और शोर शराबा होता रहा। इससे पहले भी आपने देखा है कि राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा का जो धन्यवाद प्रस्ताव के चर्चा का रिप्लाई करने की जो परंपरा है वो प्रधानमंत्री के द्वारा होती है और प्रधानमंत्री जब बोलने के लिए खड़े होते हैं तो कई बार ऐसा देखा गया है कि राज्यसभा में लगातार शोर शराबा के बीच ही प्रधानमंत्री अपना संबोधन जो है वो पूरा कर पाए हैं। तो ये कहीं ना कहीं डेमोक्रेसी के लिए ठीक नहीं है और यह परंपरा पिछले हम कह सकते हैं कि 1.5 दशक से ऐसा जरूर देखा जा रहा है। मनमोहन सिंह की जो यूपीए 2 की सरकार थी उस वक्त भी शोर शराबा काफ़ी हुआ करता था और अब अगर हम देखें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जो 10 वर्षों से सरकार चल रही है उसका तीसरा कार्यकाल है। इस पीरियड की अगर बात करें तो इसमें शोर शराबा काफ़ी जो है वो देखने को मिला है। 1-2 मौक़ों को अगर छोड़ दें तो लगभग हम कह सकते हैं कि सदन में सब कुछ ठीक ठाक नहीं रहा और सत्ता पक्ष के द्वारा फ्लोर मैनेजमेंट की तमाम कोशिशें जो हैं वो नाकाम रही हैं अब तक। और ख़ास करके हमने देखा कि राज्यसभा में जो है लोकसभा से कोई विधेयक पारित होने के बाद अजय कई बार राज्यसभा में चूंकि सरकार के पास बहुमत नहीं है लिहाजा राज्यसभा में विधेयक लटकता था और फिर राज्यसभा के जो विपक्षी सांसद थे वो ज़्यादा एग्रेसिव होकर सत्ता पक्ष को घेरने की कोशिश भी करते थे और वही नज़ारा जो है कमोबेश अभी भी दिखाई पड़ रहा है। तो यह कहीं ना कहीं डेमोक्रेसी में एक चिंता की लकीरें जरूर खींचता है कि सदन जो है डॉक्टर राम मनोहर लोहिया कहा करते थे कि बहस विमर्श और वोट के लिए सदन हुआ करता है, लेकिन अगर बहस और विमर्श और वोट ना हो तो फिर डर और डंडे के बल पर हम सदन की कार्रवाई नहीं चला सकते हैं। बिल्कुल सही कहा आपने राजेश, बहुत धन्यवाद आपका वक्त निकालने के लिए। आगे बढ़ते हैं और एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के उस पार खबरें और भी हैं, आप देखते रहिए समाचार।